फस्ता बिमा तुमर वारिद अनिल मुशरिकीन। जो अल्लाह की तरफ से आपको कहा जा रहा है, जो अल्लाह की तरफ से आपको बताया जा रहा है, जिस बात का अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है, ऐ नबी, उस बात को आप लोगों के सामने डंडे की चोट रख दीजिए। अगर इन काफिरों को बड़ा नागवार गुजरे, अल्लाह के बागियों को, अल्लाह के दुश्मनों को, इन नाफरमानों पर ये बात बड़ी ही मुश्किल और नागवार गुजरे, आपको जिस बात का हुक्म मिला है आप कह डालिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा भी नाज़िल होती है, वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन। आप पहले अपने करीब वालों को डराइए, आप अपने अक़ारिब को डराइए, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों को डराइए जो आपके रुफ़क़ा में से, जो आपके रिश्तेदारों में से हैं। ऐ नबी, शुरुआत उन लोगों से कीजिए जो आपके अपने हैं, अपने खानदान के। प्यारे नबी ने सबको जमा किया, कुरैश के सारे कबाइल मौजूद हैं, अब्द शम्स है, अब्द मनाफ है, काब बिन लवी वाले, सारे के सारे लोग मौजूद हैं। प्यारे नबी ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर उतरता देख रहा हूँ। अल्लाह की बात मान लो, अल्लाह के इस कलमे का इकरार कर लो। क्या चाहते हो? दुनिया चाहते हो? अल्लाह ताला तो दुनिया भी अता करेगा। तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह ताला तुम्हें अरब वल अजम का मालिक बना देगा। तुम तख्त व ताज के तुम तलबगार हो, अल्लाह ताला तुम्हें तख्त व ताज भी देगा और आखिरत में भी तुम्हें सुरखरू कर देगा। प्यारे नबी की ये दावत थी। मक्का वालों ने क्या रिएक्ट किया, क्या जवाब दिया? मेरे भाइयों, हम दीन बड़ा आसान समझते हैं कि ये दीन हम तक पहुंच गया, लेकिन इस दीन के पीछे मेरे रसूल ने जो कुर्बानी दी है, जो परेशानियां झेली हैं, अल्लाह की कसम आज भी तारीख के सफात में, आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखे हुए आपको मिलेंगे। जानते हो, यही मक्का वाले जो 40 सालों तक आपकी अमानतदारी की दुहाई देते रहे, जब भी आप मक्के से गुजरते थे वो खुद गवाही देते थे, कद जाअल अमीन। ऐ लोगों देखो देखो, अमीन आ गया है। कद जाअ सादिक, ऐ लोगों देखो, सच्चा शख्स जो हम में सबसे ज्यादा है वो आ चुका है। 40 साल जिंदगी जिसकी सदाकत का इकरार करते रहे, जिनकी अमानतदारी का इकरार करते रहे, जिनको पाक दामन समझते रहे, जिनको रहम दिल समझते रहे। जानते हो, यही मक्का वाले जब अल्लाह की तौहीद सुनते हैं क्या जवाब देते हैं? कुरान जवाब दे रहा है। कुरान उनके अल्फाज को रिकॉर्ड करके पूरी उम्मत के सामने रख रहा है। अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा। ऐ मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है? ये सारे माबूदों के मुकाबले में एक अल्लाह का कैसे परस्तार बन जाए? लात को कहाँ रखेंगे, मनात को कहाँ रखेंगे, उस्सा और हुबल का हम क्या करेंगे? मजीद 360 मूरत है जिनकी इबादत हम करते हैं, जिनकी परस्तिश हम करते हैं, जिनकी पूजा में हमने और हमारे बाप दादा ने एड़ी से चोटी लगा दी, उन बुतों का क्या करेंगे? मोहम्मद, एक अल्लाह के मुकाबले में इन माबूदों को नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ ने कहा अइन्ना लतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून, क्या एक पागल शायर के कह देने पर हम अपने माबूदों को छोड़ देंगे, अपने माबूदों को झुकला देंगे, अपने माबूदों को ठुकरा देंगे? ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो साहिर है, ये तो दीवाना है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, आपके दिल पर क्या बीती होगी, लेकिन आपने फिर भी दिल छोटा नहीं किया। और हद तो उस वक्त हो गई जब आपका सगा चचा बुला बोलता है और कहता तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना। आए मोहम्मद, तू हलाको बर्बाद हो जाए, क्या तूने इसीलिए हम सबको जमा किया है? अल्लाह ताला को अबू जहल का ये जुमला इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, रसूल चुप रहे। रसूल ने अपने चचा को पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। सीरत की सारी किताबें खंगाल डालिए, उठाइए सीरत और नबी अल्लामा इब्न हिशाम की उठाइए, और रहीकुल मखदूम मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी की। कभी भी प्यारे नबी ने उन काफिरों के सवाल का और उन काफिरों के बर्ताव का जवाब नहीं दिया। लेकिन अल्लाह को ये बात, अबू लहब की ये बात कितनी नागवार गुजरी कि सातों आसमानों के ऊपर से
अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमा दी, वो भी अबू लहब के खिलाफ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ मेरे नबी पर बर्बादी के जुमले कसने वाला अबू जहल, अबू लहब सुन ले, मेरे नबी ना बर्बाद हो, बर्बाद तू हो जाए, तेरे हाथ तो टुकड़े हो जाए, व तब, और खुद अबू लहब बर्बाद हो जाए। माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और अबू लहब का ना माल काम आया ना उसकी औलादें काम आई, और अल्लाह ने उसकी बीवी को भी जहन्नम की वही सुनाई जो अबू लहब को ताउन करती थी, जो अबू लहब को रसूल को तकलीफ देने में मदद पहुंचाती थी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाई, और उमैया का ये हाल है। रसूल ग्रामी को जब भी उमैया देखता गालियां बकना शुरू कर देता, आप पर ताने कसना शुरू कर देता, लेकिन उमैया के भी किसी गाली का जवाब मेरे नबी ने कभी पलट करके नहीं दिया। मेरे साथियों जरा गौर करो, आपके घर के ऊपर कचरा फेंका जा रहा है, गलाजत फेंकी जा रही है, फिर भी सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं, फिर भी आप कोई जवाब नहीं दे रहे। एक मर्तबा प्री प्लान ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने प्लानिंग की कि जब मोहम्मद मसजिद में जाए, हरम में नमाज पढ़े, हम उनके ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाल देंगे। प्यारे नबी जैसे ही सजदे में जाते हैं, प्यारे नबी पर ऊंट की ओझड़ी प्लानिंग के मुताबिक डाल देते हैं। आप इतना बोझल महसूस कर रहे हैं कि आप अपना सर सजदे से उठा नहीं पा रहे। मेरे साथियों, ये वो माहौल है, और किस लिए ये माहौल बना? दावत तौहीद के लिए माहौल बना। दावत तौहीद के लिए आपको इस तरह परेशान किया जा रहा है। आपकी बेटी फातिमा ज़हरा जो अभी छोटी है, मालूम हुआ फातिमा ज़हरा आई और आपने बाप के कंधे से ऊंट की ओझड़ी हटाई। मेरे नबी को उस वक्त ये इन काफिरों का ये रवैया इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि आपने आगे चल कर के उनको जवाब दिया। कभी पूरी जिंदगी जवाब नहीं दिया। चंद जगह है, 3 या 4 आप कह लें, 3 या 4 जगह है जहां मेरे नबी ने पलट कर उनको कुछ कहा है, वरना आप पूरी जिंदगी आप उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी तकलीफ और किसी मुसीबत के बदले आपने पलट कर जवाब दिया। आपको लोग सता रहे, लेकिन आप बदले में उन्हें कुछ नहीं करें। वला यजज़ी सय्यिअ बिसय्यिअति सय्यिअ, किसी बुराई का जवाब आप बुराई से नहीं देते थे। लेकिन जब आपको तकलीफ हुई तो 3 जगह ऐसी है जहां आपने पलट करके कुछ कहा। पहला वाकया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर इन काफिरों के घरों के दरमियान था, जिनमें उक़बा बिन अबी मुईत और अबू लहब और इन जैसे सरदारा ने कुरैश के घर आपके इर्द गिर्द थे। ये लोग आपके घर के ऊपर कचरा डाल देते थे, गलाजत फेंक देते थे, गंदगियां फैलाते थे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे जाकर या कभी दीवार पे चढ़कर बस इतना कहते थे, ऐ अब्द मुनाफ, ये कैसी हमसायगी है, तुम किस तरह पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो। इससे ज्यादा आपने पलट कर कुछ नहीं कहा। जब आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी रखी गई, वहां आपने पलट करके कहा, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाह तू कुरैश से निपट ले, अल्लाह अबू जहल से निपट ले, अबू लहब से निपट ले, उक़बा बिन अबी मुईत से निपट ले, अल्लाह इन सनादीद कुरैश से तू निपट ले, इनके लिए तू काफी हो जा। यही पर मामला बस नहीं होता है, आपको इस हद तक सताया जाता है। दौरान तवाफ आपको ताना दिया जा रहा है, आपको डांटा जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है। मेरे नबी बेचैन बेकरार होकर एक जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की तरफ से ज़बह का हुक्म लेकर के आया हूं। काफिरों पर ये जुमला इतना जबरदस्त काम किया कि वो चुप रह गए, उनसे एक लफ्ज भी जबान से न निकला, एक लफ्ज भी उनकी जबान से नहीं निकल पाया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू लहब का बेटा उतबा आपके चेहरे पर थूकने की कोशिश करता है, आपका कपड़ा पकड़कर हिचकिचाता है और कहता है, मोहम्मद जा, मैंने कुरान की आयत का इनकार कर दिया।
वन नजमे इज़ा हवा का मैं इनकार करता हूँ। प्यारे नबी को भी उस वक्त इतना बुरा लगा और उसी चलते आपने ये कहा कि अल्लाह ताला अपने कुत्तों में से एक कुत्ता तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दे। इन जगहों के अलावा सीरत की किताबें गवाह हैं, मेरे नबी ने कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। आप पर बर्बादी के जुमले कसे गए, आपको मारा भी गया, पीटा भी गया, लेकिन बदले में आपने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। और ताइफ का वो मंजर मेरे भाइयों, जब आदमी सुन ले तो पत्थर जैसा दिल रखने वाले लोग भी मोम हो जाते हैं, उनके दिल भी पसीज जाते हैं। मेरे नबी जब देखते हैं कि मक्के की जमीन दावती लिहाज से बंजर हो चुकी है, तो आप ताइफ का रुख करते हैं और पैदल चल करके जाते हैं। जरा गौर करो, पैदल चल करके गए, किसी के यहाँ मेहमान नहीं बने, अपना खाना लेकर के खुद गए हैं, अपना खाना खाकर बड़े बड़े सरदारों को दावत दे रहे हैं। सरदार कहने लगे, अरे मोहम्मद ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर अल्लाह को रसूल बनाना ही था तो तुम्हें कैसे बना दिया? अरे हम रसूल बनने के लायक हैं, हमारे पास आरामाशा इसकी सारी चीजें मौजूद हैं, अल्लाह ने तुम्हें कैसे रसूल बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। इस तरह से आपका मजाक उड़ाया गया। मोहम्मद अगर अल्लाह को नबी ही बनाना था तो तुम्हें क्यों बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया? एक हफ्ते तक मुसलसल आप दावत देते रहे, किसी ने आपकी दावत कबूल न की, उल्टा जवाब पलटने लगे, आपके ऊपर औबाशों को लगा दिया, बदमाशों को लगा दिया कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें सामान देंगे, तुम मोहम्मद पर पत्थर बरसाओ। जब आप वापस लौट रहे थे, आप पर इस तरह पत्थरों की बारिश की जाती है मेरे साथियों कि आपका सर फट जाता है और खून का फव्वारा छूटता है, पूरा बदन खून से लहूलुहान हो जाता है, खून रिस करके नीचे जूते में जाकर जमने लगा, हत्ता कि आप बेहोश हो गए और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। होश आया तो मालूम हुआ कि आप पर पहाड़ों वाले फरिश्ते आ गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अगर हुक्म दें तो इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर अभी चटनी बना दें आपकी आंखों के सामने, चश्मे सदन इनको हलाक कर दे। आप मेरे नबी अल्लाह अकबर, उनके लिए रहमत का दरिया बहा रहे, कह रहे नहीं नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। हाँ ये ईमान न लाए न लाने दो, ये अल्लाह की दावत कबूल न करे न करने दो, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाली नस्लें जरूर इस्लाम कबूल करेगी, जरूर दावत तौहीद को एक्सेप्ट करेगी। इनकी पुश्तों में जो इनकी नस्लें छुपी हुई हैं वो जरूर इस दावत को कबूल करेंगे। ये नालायक को जरा गौर करो मेरे भाइयों, कोई ऐसा शख्स है जो इस कदर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हो? किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद के लिए कर रहे हैं, हम तक आप तक दीन पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और यहीं पर मामला बस नहीं होता, बल्कि उनके लिए तो इस कदर रहमदिल है, अल्लाह अकबर। ये तो आपको परेशान किया गया, आपको सताया गया, तब जाकर के आपने रहमदिली दिखाई है और आगे बढ़े। ओहद का वाक़या आप उठाए, जंगे ओहद में काफिरों की यही सोच थी कि किसी तरह इस चराग को गुल कर दिया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। और जंग की हालत और नौबत इस तरह हो गई कि लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, सिर्फ 2 सहाबी आपके साथ रह गए। काफिरों ने अच्छा मौका देखकर ताबड़तोड़ हमले आप पर शुरू कर दिए। एक काफिर आगे बढ़ता है, उत्बा बिन अबी वक्कास आपके ऊपर एक पत्थर मारता है, इतना जोरदार पत्थर था, आपके मुंह में वो पत्थर लगा, आपके दांत शहीद हो गए, टूट गए, आप पहलू के बल जमीन पर गिर पड़े। दूसरे काफिर ने मौका देखकर आप पर हमला किया, आपकी पेशानी जख्मी हो गई, पेशानी से खून रिसने लगा। फिर मौका देखकर तीसरे काफिर ने हमला किया। जो जंगों में जीरा पहनी जाती है, वो जीरा खुद के जो जीरा थी, उस जीरे की 2 कड़ियां आपके चेहरे के ऊपर धंस गई, आप जख्म से लहूलुहान हो गए, खून का फव्वारा इस तरह छूटा। आप उस वक्त अपना खून पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह उस कौम पर अपना अज़ाब नाज़िल करे जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया है, जिसने अपने नबी को लहूलुहान कर दिया। लेकिन चश्मे सदन ही
रहमत का दरिया उमड़ पड़ा और आप कहने लगे ऐ अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह इन्हें तू माफ कर दे, इन्हें दरगुजर कर दे, ये नहीं जानते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये मेरी कौम के लोग हैं, ये मुझे नहीं जानते कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह इनको दरगुजर कर दे, इनको माफ कर दे। और यहीं पर नहीं, मेरे नबी की रहमत तो इस तरह थी, मेरे नबी ईमान न लाने की वजह से इनके लिए बेचैन और बेकरार रहते थे कि अल्लाह ताला भी कह रहा है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला अल्ला यकूनु मुमिनीन। दूसरी जगह कहता है अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। ऐ नबी अगर ये ईमान न लाए, ये अल्लाह की तौहीद को कबूल न करें, तो क्या इसी गम में आप अपने नफ्स को हलाक कर डालेंगे, क्या अपने आप को मार डालेंगे? अल्लाह को भी ये कहना पड़ा। अल्लाह ने कहा ऐ नबी इनके चक्कर में क्या खुद को हलाक कर लेंगे? आप ऐसा न करें, आपका काम है पहुंचा देना, हिदायत देना मेरी जिम्मेदारी है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। गौर करो मेरे भाइयों, जंगे उहद, जंगे बद्र, दोनों जंगें हुई। जंगे बद्र में ये हाल था कि काफिरों को ये हार हजम नहीं हुई। सफवान बिन उमैया और उमैर बिन वहब एक दफा हती में काबा में बैठ करके बातें कर रहे थे। बद्र में जो मामला पेश आए, उनकी जो हार हुई थी, उसी हार का वो चर्चा कर रहे थे, उसी हार की चर्चा कर रहे थे कि इतने मार दिए गए हमारे, इतने कैद कर लिए गए, इसी बात पर रोध हो रहे थे। तो उमैर बिन वहब ने कहा कि अगर मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चों का डर ना होता, उनके खिलाने पिलाने, उनकी किफालत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना होती और मेरे ऊपर कर्ज ना होते, तो मैं अभी मदीना जाकर मोहम्मद को कत्ल कर देता। क्या कहा? अगर मेरे ऊपर कर्ज नहीं होता और मेरे बच्चों की किफालत मेरे ऊपर नहीं होती, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होती, तो अभी जाकर मोहम्मद को कत्ल कर देता। तो सफवान बिन उमैया ने कहा कि ठीक, अगर यही बात है तो तेरा कर्ज मैं अदा करूंगा, तेरी बीवी और तेरे बच्चों की बात है तो किफालत की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, जाओ तुम ये काम करो। उमैर बिन वहब ने अपनी तलवार जहर आलूद की और तलवार लेकर मदीने की तरफ चलते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी फख्र के, बगैर किसी तकब्बुर के सहाबा के दरमियान मस्जिद नबवी में बैठे हुए। मेरे साथियों, वो इतने अजीम नबी, वो इतने अजीम रसूल है, इसके बावजूद भी बगैर किसी फख्र के सहाबा के दरमियान आपस में बैठे हुए। सहाबा ने उमैर को दूर से देखा तो नीयत का अंदाजा लगाया कि पता नहीं किस नीयत से आ रहा है, और तलवार हाथ में है, जाकर के पकड़ लिया। प्यारे नबी ने कहा मेरे साथियों, उमैर को छोड़ दो, मेरे पास आने दो। उमैर को जब रसूल के पास लाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा उमैर किस लिए आए हो? उमैर ने कहा मैं अपना कैदी छुड़ाने के लिए आया हूँ, मेरा बेटा बदरी कैदी है, मैं उसी को लेने के लिए आया। प्यारे नबी ने कहा ऐ उमैर, अगर यही बात है तो तेरे हाथ में ये तलवार क्या कर रही है? तू तलवार लेकर के क्यों आया है? वो साकित हो गया, जवाब में बन पड़ा। फिर प्यारे नबी ने वो गुफ्तगू उनके सामने रखी जो सफवान बिन उमैया के साथ मिलकर हतीमे काबा में दोनों ने की थी, जो प्लानिंग हतीमे काबा में बैठकर इन दोनों ने रची थी, नबी के कत्ल की साजिश की थी। अल्लाह के रसूल ने पूरी प्लानिंग की पोल खोल दी। क्या तुम और सफवान बिन उमैया हतीमे काबा में बैठकर मेरे कत्ल की साजिशें नहीं कर रहे थे? वो चौंक गया, उमैर चौंक गया और कहा मोहम्मद आपको कैसे मालूम हो गया? कसम खाकर उमैर कहने लगा ऐ मोहम्मद, मेरे और सफवान के दरमियान कोई तीसरा नहीं था, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आपके कत्ल के इरादे से यहाँ आया? प्यारे नबी ने कहा तुम कत्ल की साजिश करते रहोगे, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तुम मकरो फरेब से काम करोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे खिलाफ अपनी तदबीरें करेगा। तुम कत्ल की साजिशें करोगे
अल्लाह ताला उन कत्ल की साजिशों को मेरे ऊपर फाश कर देगा और मुझे बता देगा कि तुम किस इरादे से आए हो। सब उमैर चौंक गया, कहा मेरे और सफवान के दरमियान कोई तीसरा नहीं था, आपको इस बात की खबर कैसे मिली? कहा अल्लाह ने बता दिया। वहीं पर उमैर ने आपके हाथों में अपना हाथ देकर कलमा पढ़ लिया और कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वाकई आपको बता दिया है, क्योंकि मेरे और सफवान के दरमियान कोई तीसरा नहीं था। मेरे साथियों, उमैर आया है आपको मारने के लिए और उमैर के इस इरादे का आपने कोई मुआवजा नहीं दिया, आपने कोई सजा नहीं दी, बल्कि आपने सरेआम माफ कर दिया और उसका इस्लाम कबूल कर लिया। आज उसी रसूल के मजहब के पैरोकारों को आज क्या कहा जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी टोपी के अंदर लोगों को बम दिखाई देता है, हमारी दाढ़ी में लोग आतंकवाद ढूंढते, लोग दहशतगर्दी ढूंढते। जरा गौर करो मेरे भाइयों, मेरे रसूल तो दुश्मनों के साथ इस तरह एहसान कर रहे हैं कि कत्ल की साजिश भी लेकर के आ रहे हैं। कत्ल की साजिश का पर्दाफाश भी हो जाता है, फिर भी मुआवजा करने के बजाय उनको दरगुजर कर देते, उनको माफ कर देते। दुनिया में किसी ने आज तक ऐसा इंसान देखा नहीं, चश्मे फलक ने कभी ऐसा इंसान देखा ही नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसा अजीम इंसान जिसकी मिसाल दुनिया लाने से फासला, जिसकी मिसाल पर कोई सूरत न तुलू हुआ न कभी हो पाएगा। इसके बावजूद भी जो प्रोपेगेंडा आज मीडिया के जरिए से किया जाता है वो ढका छुपा नहीं है, लोगों के सामने जाहिर है। कभी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से मुताल्लिक बातें बनाई जाती है तो कभी आपकी तलवार के बारे में कहा जाता है। जानते हो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कत्ल की साजिश कितने बार होती? 17 से ज़ायद मरतबा कत्ल की प्लानिंग होती है और 17 बार अल्लाह ताला ने उन साजिशों को नाकाम कर दिया, फेल कर दिया। दारुल नदवा में भी आपको मारने की मीटिंग और प्लानिंग चल रही थी, अल्लाह ताला को खबर कर दिया, अल्लाह ने हिफाजत कर लिया। और कभी आपने कहा था मेरे सहाबा तुम गम न करो, ये मेरा एक बाल भी धोखा नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते छोटे मोटे नुकसान के अलावा। क्यों? ये मेरे बोलते किसी नेता के बारे में कि इनको ज़्यादा गलत सिक्योरिटी मिली। हाँ जी, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आसमानों के ऊपर से ज़्यादा गलत सिक्योरिटी दी गई थी। आपने कभी कहा था अगर ये लोग मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो फरिश्ते इनकी बोटियां नोच डालेंगे। इसीलिए कभी जुर्रत नहीं हुई आपके चेहरे पर। उत्बा बिन अबू लहब ने कोशिश की थी कि थूके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बद्दुआ से वो जहन्नम रसीद हो गया, दुनिया ही में जहन्नम का मजा चला। अल्लाह ताला ने रसूल की गुस्ताखी माफ नहीं किया, याद रखें। और अल्लाह का ये उस्लूब रहा, ये तरीका रहा है कि जब भी रसूल के खिलाफ किसी ने भी बात बनाई है अल्लाह ने बाकायदा जवाब दिया। यहाँ अबू लहब ने तब का जुमला नबी के खिलाफ बोला, अल्लाह ने उसी तब के साथ अबू लहब को जवाब दे दिया, मेरे नबी पर तुम तब का जुमला बोलते हो, ऐ अबू लहब ये तब का जुमला तेरे लिए सुनेगा है। और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बीमार हो, 2-4 दिन इबादत के लिए नहीं उठे तो क्या कहा, कद कला का शैतान क्या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। अल्लाह ताला को ये बात बड़ी नागवार हो, अल्लाह ताला ने जवाब दिया उसी कला के साथ, मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। ऐ मेरे नबी आपको आपके रब ने छोड़ा नहीं है, आपका रब आपसे बेजार नहीं है, आपको कभी आपका रब नहीं छोड़ेगा। जिसने जिस जुमले के साथ नबी पर हमला किया अल्लाह ने दिफा भी उसी जुमले के साथ किया। और नबी के रास्ते पर ये कांटा बिछाया करती थी, आपको गालियां दिया करती थी, मुशरिकीन मक्का को उकसाया करती थी। मुफस्सिरीन किराम लिखते जीद की तफसीर, जीद मसद की तफसीर करते हुए कि जीद का लफ्ज अरबी में उस वक्त बोला जाता है जब किसी की गर्दन के ऊपर कोई कीमती हार मौजूद हो। जब कोई कीमती हार पहले
तो उनुक के बजाय अरबी में उस गर्दन के लिए जीद का लफ्ज बोला जाता है। उम्मे जमील के पास में एक 9 लाख हार था, ये अपने उंगलियों पे उस हार को नचाती थी और मक्के की गलियों में टहलती थी, चक्कर काटती थी और मक्के वालों को, मक्के के नौजवानों को वरगलाती थी और कहती थी, ऐ मक्का के जवानों, तुम्हारी जवानी को क्या हो गया है? तुम कहां सो गए हो? तुम्हारे माबूदों के खिलाफ मोहम्मद लानो काम कर रहा है और तुम इस तरह सोए हुए हो, उठने का नाम नहीं लेते। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, तुम्हारे अंदर अभी जवानी बाकी है, तो मोहम्मद का काम तमाम कर दो। और जो जवान मोहम्मद का काम तमाम कर देगा, उसको उम्मे जमील ये 9 लाख हार गिफ्ट में दे देगी, हदिये में दे देगी, तोहफे में दे देगी। इस तरह से मुशरिकीन मक्का को नबी के दुश्मनी पर उकसाती थी। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ उम्मे जमील, ऐ मेरे नबी से बुग़्ज़ रखने वाली औरत, सुन, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, मैंने अबू लहब को मारा तो दर्दनाक तरीके से मारा, कुत्ते की तरह भौंकता रहा, मरने के बाद उनकी लाश कई दिनों तक पड़ी रही। ऐ उम्मे जमील, तुम्हारी गर्दन, जिस गर्दन पर तुम 9 लाख हार पहनती हो, जिस हार पर तुम इतराती हो, जिस हार पर तुम तकब्बुर करती हो, उसी गर्दन पे मूंज की रस्सी या खजूर की रस्सी डाल करके मारूंगा। आगे बढ़िए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ ये मामला है कि प्यारे नबी ने उमैर को माफ कर दिया। यही उमैर है, प्यारे नबी के पास फतह मक्का के बाद आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा दोस्त सफवान बिन उमैया आपके डर से, आपके रफ़क़ा के डर से, आपके दोस्तों के डर से भाग गया है। अल्लाह के रसूल, आप उनके लिए अमान दे दीजिए, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। प्यारे नबी ने फौरन सफवान बिन उमैया के लिए अमान दे दिया और कहा, जाओ तुम अपने दोस्त सफवान को बुला लो, सफवान को बुला लो। आपने अमान का परवाना लिखा तो उमैर बिन वहब कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम वो यकीन नहीं करेगा, वो कभी भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। आप मुझे निशानी के तौर पर कोई चीज हदिया कर दे, कोई चीज दे दे। आपने अपनी पगड़ी उठाई और उमैर बिन वहब को दे दिया, जा ऐ उमैर, अपने दोस्त सफवान बिन उमैया को दे देना और कह देना, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें भी माफ कर दिया है, तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर कर दिया है, तुम्हारा इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करने को तैयार है। मेरे साथियों, जरा गौर करो, जानी दुश्मन को माफ कर देने वाला शख्स कौन होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। लाख दुनिया प्रोपेगेंडा करे, लाख मेरे नबी के खिलाफ किताबें लिखी जाए, लाख वीडियोस बनाए जाए, अल्लाह की कसम है, नबी की शान बताने वाले बताते हैं और बताते नहीं थकते हैं। प्यारे नबी की शान में कसीदे तो उन लोगों ने भी पढ़े जो ईमान से खाली है, जो इस्लाम से दूर है। अल्लाह ने दुश्मनों की ज़बान से प्यारे नबी की तारीफ इसीलिए कराई ताकि लोग इस बात का इकरार कर लें, ये जितनी चाहे बुराइयां कर लें, लाख चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, हक जो है उसकी सलामत हमेशा बाकी रहती है। ये बताने के लिए अल-फज़्लु बिमा अल-फज़्लु मा शहिदत बिही आदा, फजीलत तो इसी में है जिसकी गवाही दुश्मन से उठाइए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का जिक्र मिलेगा, आपकी खुसूसियात का जिक्र मिलेगा, आपके रहमत का जिक्र मिलेगा। आपने सिर्फ उमैर बिन वहब और सफवान बिन उमैया को ही माफ नहीं किया, इकरमा बिन अबू जहल कौन नहीं जानता है। अल्लाहु अकबर। ये भी डर की वजह से ताइफ भाग गए थे। उनकी बीवी आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर इकरमा के लिए अमान तलब करती हूँ, आप मेरे शौहर के लिए अमान दीजिए। प्यारे नबी जानते हो उन लोगों से मुताल्लिक क्या फरमान आप सादिर फरमा चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मुताल्लिक आपने ये ऐलान किया था, ये लोग अगर काबे का गिलाफ पकड़ करके भी अमान तलब करे, माफी मांगे, तब भी उनको माफी न मिलेगी, तब भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनमें इकरमा बिन अबू जहल भी था। लेकिन जब उनकी बीवी आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर इकरमा बिन अबू जहल के लिए अमान तलब करने के लिए आई, प्यारे नबी ने उनके लिए अमान दे दिया। उनकी बीवी आई, अब
अपने शौहर के साथ आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, अब इकरमा भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, इनका इस्लाम कबूल कर लीजिए, इनका इस्लाम कबूल कर लीजिए। मेरे शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे नबी ने इकरमा को भी माफ फरमा दिया। जिनके खून को प्यारे नबी ने रायगढ़ करार दे दिया था, उसको भी माफ कर दिया, उसको भी दरगुजर कर दिया। हर मामले में आपने अफ़्व दरगुजर से काम लिया है।